हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी के लिए मैं हिंदी का कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई टॉपिक लेकर हमेशा आती रहती हूँ। तो उसी तरीके से आज जो लेकर आई हूँ वो लेखन कार्य से संबंधित है। वो है पत्र लेखन। हमेशा हर क्लास में, आप क्लास फर्स्ट से लेकर आपके 10th तक हमेशा पत्र आते रहते हैं। तो क्या होते हैं पत्र, इनको कैसे लिखा जाता है, ये सभी कुछ हम आज जानेंगे। तो पत्र लेखन को जानने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज जो मैं लेकर आई हूँ पार्ट, इसके अंदर हम सिर्फ पत्र लेखन सीखेंगे कि पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं और लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार बेसिक समझ लें तो पत्र किसी भी तरीके का आए, हमारे लिए लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अब मेन तो बेसिकली क्या होता है, पत्र 2 तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसके लिए भी मैं अलग अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि कुछ क्लासेस में सिर्फ औपचारिक चलता है तो कुछ क्लासेस में सिर्फ अनौपचारिक चलता है। दोनों ही फॉर्मेट आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगी, लेकिन अलग अलग वीडियो में। तो जैसा कि पहले हम देख रहे हैं, आज हमारा पहला पार्ट है पत्र लेखन, जिसके अंतर्गत हम पत्र के प्रकार, उनके अंग और ध्यान देने योग्य बातें सीखेंगे। फिर इसके बाद इसका दूसरा जो वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आप देखेंगे औपचारिक पत्रों को। उसके बाद जो थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी उसमें आप देखेंगे अनौपचारिक पत्रों को। तो इसी तरीके से आपके लिए लेखन कार्य लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको सारी चीजें तो आप पढ़ लेते हो लेकिन लेखन कार्य करते समय कहीं ना कहीं बहुत कुछ अटक जाते हैं। तो ये समस्या भी आज मैं आपकी हल कर दूंगी। तो शुरू करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक पत्र लेखन, जिसके अंतर्गत पत्र के प्रकार, पत्र के अंग और ध्यान देने योग्य कुछ बातें, अर्थात जब हम पत्र लिखते हैं तो जिन बातों को हमें ध्यान रखना है उनको देखेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन क्या है इसको समझते हैं। हमने बोला ना कि एक बार अगर हम कोई भी चीज जड़ से समझ लें, कोई भी चीज उसके जो बेसिक हैं उनको हम समझ लें, तो हमारे लिए कोई भी चीज सामने आ जाए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। क्या? एक आवश्यक कौशल है। ये हमें लिखना आना ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। सिर्फ क्लासेस में ही नहीं, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतरेंगे तो भी आपको बहुत तरीके के लेटर्स लिखने पड़ेंगे। इसलिए लेटर राइटिंग आना बहुत जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हम क्या सोचते हैं, क्या चीजें हमें चाहिए या जो कोई भी चीज है, उसके लिए हम पत्रों को लिखते हैं। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि से जोड़ने की कला पत्र लेखन कहलाती है। अब अगर हमारे मित्र मुझसे बहुत दूर हैं, अब आजकल तो भाई डिजिटल बहुत ही कुछ चल गया है, तो हम किसी से भी हम आज दूर नहीं रह सकते हैं। चाहे हमसे कितने ही मील, करोड़ों मील दूर कोई बैठा हो, लेकिन हम इजी वे से उससे बात कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहां पर हमारा फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सारी चीजें नहीं, हमें जहां पर हैंड रिटन लेटर देना ही पड़ता है। तो ये खास तौर से संस्थाओं में होता है। तो उनके लिए हमें पत्र लेखन सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। तो हम समाज से जुड़े रहें, ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमें लेटर लिखना आना चाहिए। हम्म? अब देखिए पत्र के प्रकार, जैसा कि हमारा आज के टॉपिक का पहला है। पत्र के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र, जिन्हें इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो 2 प्रकार के हमारे पत्र होते हैं, आप सभी को ये चीजें पता होंगी। हम्म? पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं। अब हम किस पे आ गए? पत्र के अंग पर। पत्र के प्रकार हमने देख लिए, 2 प्रकार के हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। दोनों ही तरीके इनके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम बताएंगे आपको। लेकिन अब पत्र जब हम लिख रहे होते हैं तो उनके कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब समझिएगा, एक प्रकार होता है, एक अंग होता है। इसको हमेशा हम आपको समझाते हुए आए हैं। जब हमने वाक्य भी समझा रहे थे तब भी हमने आपको समझाया था कि जैसे हम मनुष्य के अगर बोलेंगे कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलोगे 2 प्रकार होते हैं, एक स्त्री, एक पुरुष।
ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे मनुष्य के अंग क्या होते हैं, तब आप क्या बोलोगे? आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, ये सभी क्या है? हमारे अंग हैं। तो जो हमने जैसे दो प्रकार देख लिए, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, लेकिन इसके अंग होते हैं, अंदर अंदर लिखने की जो चीजें होती हैं जिनको हम पार्ट्स में बांटते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहला है शीर्षक या प्रारंभ। जब हम पत्र को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। ठीक है, ये किस में होता है? अनौपचारिक पत्र में। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में पूछे गए औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र के नाम का उल्लेख न होने पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। अब ये बहुत बड़ा एक डाउट है, इसमें दिया तो गया है, बहुत सारे मेरे पास मतलब मैसेजेस भी आते हैं, इवन स्कूल्स में स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम परीक्षा भवन क्यों लिखा जाता है या इसकी क्या आवश्यकता है। परीक्षा भवन इस कंडीशन में लिखा जाता है कि जब हमें स्थान का पता ना हो। अब मान लीजिए अगर आप अगर लेटर लिख रहे हो तो आपको अपने स्थान का पता है ना, पता है ना, तो तब तो आप अपना एड्रेस ले सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें जो है पता ही नहीं मालूम होता कि जहां जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका एड्रेस क्या है, या फिर हम जहां पर हैं उनका एड्रेस क्या है। उसी कंडीशन में हम परीक्षा भवन लिखते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हमको एड्रेस पता होता है, तो परीक्षा भवन अगर आप नाम मेंशन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लेटर लिखते समय ये सारी चीजें मेंशन करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी नाम पूछा जाए अपना नाम लिखिए। अगर प्रश्न में आपके लिए नाम की बाउंडेशन दी गई है, नाम दिया गया है कि आपका नाम ये है, अक्षत या अक्षता है, तो आप अक्षय, अगर लड़के हैं तो अक्षय लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो अक्षता लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपना ही नाम लिखिए। और रही बात एड्रेस की, तो आप सभी को अपना एड्रेस पता होता है। पूरा एड्रेस नहीं देना है, इनिशियल एड्रेस दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा एड्रेस दें। ठीक है, यह सब पत्र के बाएं ओर लिखे जाते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे सामने जो कॉपी होती है उसका एक मार्जिन एरिया दिया रहता है। मार्जिन, जब आप एग्जाम कॉपी लिखना शुरू करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वो मार्जिन एरिया रहता है। तो हमेशा जो कुछ भी आप शुरू करोगे, लिखोगे, हमेशा मार्जिन लाइन से ही लिखना शुरू करो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में मार्जिन नहीं दिया है तो आप कॉपी का पेज जो है वो फोल्ड करके आप एक मार्जिन बना सकते हो, स्केल से ड्रॉ करके मार्जिन बना सकते हो। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे ही एक प्लेन पेपर पे जब हम लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करें, हमारे पास मार्जिन नहीं है, तो सपोज आप एक पेज ले लो और पेज को साइड से थोड़ा सा मोड़ के एक मार्जिन बना लो और फिर लिखना शुरू करो। तो हमेशा जो कुछ भी है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाता है। यानी याद रखिए, दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हमेशा औपचारिक पत्रों में ही विषय का उल्लेख होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम विषय का उल्लेख करते क्यों हैं? देखिए क्या होता है, जब औपचारिक पत्र जो है हम किन्हीं ना किन्हीं संस्था को लिखते हैं। अब संस्था के पास एक पत्र हमारा तो पहुंचता नहीं है, बहुत सारे पत्र पहुंचते हैं। और सब अलग अलग विभाग के लिए, भाई एक संस्था में कई विभाग अलग अलग होते हैं, सबके लिए अलग अलग पहुंचेगा। तो अगर हम उसमें मेंशन कर दें कि हम किस लिए लिख रहे हैं तो वो पत्र तुरंत का तुरंत उस विभाग तक पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी विभाग में हम कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट विभाग अलग होता है, यानी कि शिकायत जहां हम करते हैं वो अलग होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप जिस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, अगर आप विषय वहां मेंशन कर दोगे तो आपका लेटर तुरंत का तुरंत उस विषय के कारण उस विभाग तक पहुंच जाएगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए औपचारिक पत्रों में विषय को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन संस्थाओं पे जो कार्यरत लोग होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पूरा पूरा लेटर खोलकर पढ़ें। वो सिर्फ लेटर लेते हैं, विषय देखते हैं और उस विषय से संबंधित विभाग को वो लेटर पहुंचा देते हैं। और अगर आपने विषय नहीं लिखा तो शायद आपका लेटर पढ़ा भी ना जाए। इसलिए औपचारिक पत्र लिखते समय विषय को मेंशन करना जरूरी होता है।
अनौपचारिक पत्रों में इनका उल्लेख नहीं होता। अनौपचारिक पत्र वो जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, हमारे सगे संबंधी मित्र, उनको हम पत्र लिखते हैं, तो उन्हें विषय लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमें जानते हैं, हम उन्हीं को पत्र लिख रहे हैं और उनके पास इतना समय है कि वो हमारे पत्र को खोल के पढ़ सकते हैं, है ना। तो उनके लिए हमें इन विषय को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। तो समझ गए, औपचारिक पत्रों में हमेशा स्टार्टिंग में जो शीर्षक दिया जाता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके बारे में लिखेंगे, और अनौपचारिक पत्रों में हम अपना पता मेंशन करेंगे। उसके बाद दिनांक आती है दोनों ही पत्रों में। उसके बाद औपचारिक पत्रों में विषय रहता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है संबोधन, यानी कि विषय के बाद मान लीजिए हम जैसे कि औपचारिक पत्रों के लिए लिख रहे हैं तो मान्यवर, महोदय, महोदया, कुछ भी करके आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो तो पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, बड़ों को हमेशा पूज्य करके लिखेंगे। अपने साथ वालों को वो प्रिय करके लिख सकते हैं, छोटों को भी प्रिय या सस्नेह करके लिख सकते हैं। देखिए क्या है, पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, महोदय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल में एक पूरा ग्राफ बनाकर बताऊंगी कि किसके लिए हम किस तरीके के संबोधनों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र करने आएंगे तो हम ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। अब आ जाते हैं अभिवादन व शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। अब ये नहीं कि हम संबोधन करने के बाद सीधे सीधे हम पत्र के मैटर पर आ जाएं, हमें अभिवादन भी देना होता है। जैसे मान लीजिए पूज्य पिताजी है तो सादर प्रणाम, माता जी हैं सादर प्रणाम, या सप्रेम नमस्कार, कुछ भी आप लिखोगे तो वो देने के बाद हम फिर शुरू करते हैं। जैसे पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श के साथ करेंगे, साथ के हैं या छोटे हैं तो स्नेही करके लिखते हैं। इनका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, साधारण चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिए, औपचारिक पत्रों में हम ये शिष्टाचार भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हम, क्योंकि वहां पे हमें शिष्टाचार और जो ये अभिवादन है ये हमें नहीं देना होता, हम सीधे अपने मैटर पर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं विषय वस्तु। जिस भी संबंधित में हम पत्र लिख रहे हैं वो सीधे सीधे लिख देते हैं। विषय वस्तु, विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब जिस भी टॉपिक पे हम पत्र लिख रहे हैं उस टॉपिक को हम यहाँ पर मेंशन कर, जो भी विषय है हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ पानी नहीं अच्छा आ रहा है तो हमें वो पानी संबंधी अपने पते के साथ, अपने एड्रेस के साथ देना है, या संपादक को लिख रहे हैं तो हमने जिस भी विषय पे हम लिख रहे हैं वो हम सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर आता है समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए अपने बारे में, जैसे हम कौन है, हम भवदी हैं या आपके पुत्र हैं, आपकी भतीजी हैं, जो कोई भी हम वो लिखे मेंशन करेंगे और उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्र यानी जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या हो गया, भवदीय लिख सकते हैं। प्रार्थी, कहीं अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रार्थी लिख सकते हैं। तथा अनौपचारिक पत्र में प्यारा, स्नेहकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक पत्रों में हम थोड़ा सा टची वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारे रिश्तों से संबंधित होते हैं। तो देखिए पत्र के अंग हो गए। अब पत्र लिखते समय जिन बातों को हमें ध्यान रखना है उन पर आ जाते हैं। जैसे क्या है, पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। बहुत जरूरी है ये चीज, दिनांक मेंशन करना इट्स कंपल्सरी, ये हमेशा ध्यान रखिए। पते एकदम साफ होने चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। मतलब
हम जैसे औपचारिक पत्र तो बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं लिखे जाते, तो उसमें जो मेंशन जरूरी चीजें हैं वही लिखेंगे। और अनौपचारिक पत्र में भी जो विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए, उस विषय संबंधी ही बातें आप लिखेंगे, इधर उधर की बातें आपको मेंशन नहीं करनी है। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक चीजें एकदम क्रम से होनी चाहिए। जैसे आपको बताया गया है, प्रारंभ होना चाहिए, फिर जैसे पता होगा, फिर दिनांक होगा, फिर विषय होगा, फिर आपका अभिवादन होगा, फिर संबोधन, शिष्टाचार, फिर समाप्ति करेंगे। तो ये क्रम का आपको ध्यान रखना है। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बातें कहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जहां आपको शब्द कम लेने हैं और बातें ज्यादा व्यक्त कर देनी है, यानी कि एक तरीके से कागर में सागर भर के आपको बात कहनी है। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। मतलब पूरा शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए, चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, शब्द जो भी आप लेंगे, जो भी शब्द लेंगे, सरल होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, शिष्टाचार भरे ध्यान में रखते हुए लिखने हैं। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो। ऐसा नहीं हो कि बात लिखते लिखते हमने बीच में छोड़ दी और धन्यवाद लिख के खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं ऐसा करें। जो बात आप कह रहे हैं उसे पूरी करिए और एक अच्छा बढ़िया सा एंड देके। और आप जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें जिसको भी हम लिख रहे हैं, घर के बड़ों को हम प्रणाम और छोटों को क्या कहते हैं, प्यार देते हुए हम खत्म करते हैं। जबकि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें धन्यवाद या धन्यवाद कहकर हम वहां पर खत्म करके फिर अपने बारे में लिखकर समाप्त कर देते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर हमने आज के अपने इस वीडियो में क्या देखा, वो देखा कि पत्र जो है कितने, इसके कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है ना। तो अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे औपचारिक पत्रों को। तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके सारे पत्र विद फॉर्मेट लेकर आ रही हूं ताकि लिखते समय आपको हर एक चीज बहुत इजी वे में समझा सकूं मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।